रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। जी हाँ दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। हमें लगता है अब हमारे जीवन का अंत ही हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब आगे आने वाले जीवन में कुछ नहीं रखा है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जब बीज के दो टुकड़े होते हैं तो अंकुर निकलता है, और जब धरती माता का सीना चीर के ये अंकुर बाहर आता है तो फसल लहलहाती है। और जब घोर अंधकार छा जाता है तब सूरज की किरण पहली रोशनी लेके आती है। जब आकाश में बादल काले घने हो जाते हैं तब बहुत गहरी बारिश होती है। उसी तरह जीवन में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो एक नई शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है बॉम्बे में रह रहे एक नौजवान की, जो 30-35 साल का था और बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस देखा था उसने। एक दिन पार्क में बैठ के वो आकाश को घूर रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था और भगवान को याद कर रहा था। उसी समय उस पार्क में एक बुज़ुर्ग आते हैं और वो उस आदमी से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, इतने हताश निराश क्यों बैठे हो, मुझे बता सकते हो। वो आदमी बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसने कहा, अंकल क्या बताऊं, बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। घर भी गिरवी पे था, चला गया। माँ हॉस्पिटल में है, डॉक्टर माँ के इलाज के लिए पैसे मांग रहे हैं। ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अंत ही हो जाए तो अच्छा है, सारी मुसीबतें ही ख़त्म हो जाएगी। बुज़ुर्ग ने उस आदमी के पीठ पे हाथ थपथपाया और कहने लगे, चिंता मत करो बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम मेरी बात मानो। मैं मशहूर उद्योगपति जमशेदजी टाटा हूँ, लो मैं तुम्हें 10 लाख का चेक देता हूँ। ऐसा कहते हुए बुज़ुर्ग ने अपने जेब से एक चेक निकाली और 10 लाख रुपए अमाउंट लिख के उस पर साइन करके उसको दे दिया और कहने लगे, ये पैसे ले जाओ, तुम 1 साल तक इस पैसे को जहाँ जिस तरह से यूज़ करना चाहते हो करो, मेहनत करो, और जब ये पैसे वापस तुम्हें 10 लाख मिल जाए तो मुझे इसी समय इसी वक्त 1 साल बाद मिलना और मेरे पैसे वापस कर देना। ऐसा कह के बुज़ुर्ग ने उसके सर पे हाथ फेरा और वहाँ से जाने लगे। इस आदमी को बड़ा अजीब लगा, एक अजनबी इंसान जो अपने आप को जमशेदजी टाटा बता रहा है, 10 लाख का चेक बिना जाने बिना समझे मुझे पकड़ा देता है। हे ईश्वर, आपकी लीला सच में निराली है, ये कौन सा चमत्कार है। ऐसा सोचते हुए उसने बुज़ुर्ग का पाँव छू लिया और आँख से आंसू टपक गए। बुज़ुर्ग ने उसे गले लगा लिया और कहने लगे, परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, और वहाँ से चले गए। ये आदमी भी अपने घर चला आया और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वो बुज़ुर्ग मुझ पर इतना विश्वास दिखाते हैं, 10 लाख का चेक मुझे देते हैं बिना कुछ जाने, और मैं खुद पर से विश्वास खो रहा था, अपने जीवन का अंत सोच रहा था। ये कैसी विडंबना है प्रभु आपकी। ऐसा सोचते हुए जब वह घर पहुंचा तो उसने उस चेक को वार्डरोब में रख दिया और कहने लगा मन ही मन कि इस पैसे को तब तक नहीं छूऊंगा जब तक मैं बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में आज गया कि मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ, तभी मैं इस चेक को छूऊंगा। उससे पहले मैं खुद पर भरोसा करूँगा और खुद मेहनत करूँगा। और उसने माँ का इलाज जैसे तैसे करवाया, उधार नगद जिससे ले दे के कराया, और उसके बाद उसने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत काम किया और उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। लगभग 1 साल बीत चुके थे जब वो दिन आया, वो समय आया, वो घड़ी आई जब उस बुज़ुर्ग ने कहा था कि इसी पार्क में मिलना। वो आदमी उस पार्क में जाता है और बेंच पे बैठ के बुज़ुर्ग के आने का इंतज़ार करने लगता है। लगभग आधा घंटा बाद वो बुज़ुर्ग आते हुए दिखाई देते हैं तो ये आदमी बहुत खुश हो जाता है। जेब से चेक निकाल के आगे बढ़ने ही वाला था कि देखता है एक नर्स भी उनके पीछे है और नर्स उनको पकड़ के वापस ले जा रही है। ये नर्स को पूछता है, आप इन्हें वापस क्यों ले जा रही हैं।
नर्स कहती है कि ये पागल खाने से भागा हुआ पागल है, ये हर 2-4 दिन पर इस पार्क में भाग के चला आता है और ख़ुद को जमशेदजी टाटा बताता है। ऐसा कह के जब नर्स जाने लगी तो इसके हाथ से वो चेक नीचे गिर गया और इसके हाथ पैर कांपने लगे। ये मन ही मन सोचने लगा कि एक फर्जी आदमी, एक पागल आदमी जो खुद को जमशेदजी टाटा समझता है, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी दुनिया बदल दी, मेरे साथ इतना सब कुछ अच्छा हो गया सिर्फ इस आदमी की वजह से। ये आदमी दौड़ता हुआ उस बुज़ुर्ग के पास पहुंचता है और नर्स से पूछता है कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दूं। नर्स पूछती है कि आप कौन हो, इनके कोई रिश्तेदार हो क्या? तो ये जवाब देता है कि हर मदद के लिए रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती है। नर्स मुस्कुराने लगी और बुज़ुर्ग को छोड़ देती है और ये आदमी हॉस्पिटल तक उनको छोड़ के आता है और हॉस्पिटल में जाके अपनी तरफ से कुछ अमाउंट पेमेंट करता है और कहता है इनका खास ख्याल रखा जाए, जब भी पैसों की ज़रूरत हो अपना फ़ोन नंबर देता है, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं इनके लिए जो भी पैसे लगेंगे मैं खर्च करूँगा। ऐसा सोच के वो हॉस्पिटल से निकल के अपने आप को बहुत थैंक्स कहता है और ईश्वर को बहुत थैंक्स कहता है और फिर उस बुज़ुर्ग को बहुत थैंक्स कहता है जिन्होंने अपने पागलपन में ही सही इस पर इतना भरोसा दिखाया कि आज वो इस लायक बन सका कि उस बुज़ुर्ग की मदद कर रहा था। तो ऐसा ही होता है कि जब हम टूटने लगते हैं, जब हम हार जाते हैं, हमें लगता है कि हम तो कुछ हैं ही नहीं, हमारी ज़रूरत ही नहीं है दुनिया को, तो एक बात याद रखना, हमारी सोच इतनी सी है और जिसने हमें बनाया है उसकी सोच अनंत है। तो उसने कुछ तो सोचा होगा तभी तो हमें बनाया होगा। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।